का दावा किया गया है। जी हां, क्लस्टर बम, एक साथ कई बमों की बौछार, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले, ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस्राएली सेना का दावा है कि ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों से हमला किया है। इन मिसाइलों के जरिए तेल अवीव और मध्य इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में खुलकर दर्जनों छोटे छोटे बमों में बंट जाते हैं और बड़े इलाके में तबाही फैलाते हैं। हमले के बाद तेल अवीव में लगातार सायरन बजते रहे। सुने, ये देखें, ये क्लस्टर बम बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे। तो हमले के बाद तेल अवीव में लगातार सायरन बजते रहे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टरों की तरफ भागते दिखे। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें आई और आग के गोले जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को कैमरों में कैद किया गया। सवाल यह है कि क्या क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना देगा? तो दरअसल आपको यह बताना यहां जरूरी है कि ये किस तरह से काम करता है। ये क्लस्टर बम क्या होते हैं, क्लस्टर बम का हमला किस तरह का होता है, क्योंकि युद्ध में इनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है। क्लस्टर बम दरअसल ऐसा हथियार है जो एक ही वॉरहेड में छिपे कई छोटे छोटे विस्फोटकों से बना होता है। मिसाइल या बम हवा में पहुंचकर खुलता है और दर्जनों बॉम्बलेट्स बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये छोटे छोटे विस्फोटक जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगह धमाके करते हैं और चूंकि ये जब हवा में जाते हैं और ये मेन जो मिसाइल या बॉम्ब होता है वो खुलकर छोटे छोटे कई वॉरहेड्स में बदल जाते हैं, तो इन तमाम को एक साथ इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक साथ कई इलाकों में ये तबाही भी फैलाते हैं और एक साथ इनको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। खतरा ही खत्म नहीं होता क्योंकि इनमें कई बॉम्बलेट्स फटते नहीं और लंबे वक्त तक जमीन पर पड़े रह जाते हैं। यही वजह है कि ये आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बन जाते हैं। नागरिक इलाकों में इनके इस्तेमाल से भारी नुकसान होता है, इसलिए दुनिया के कई देशों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है।